सलाहुद्दीन ने फ़लस्तीन को ऐसे फतह किया कि आने वाली कई सदियों तक यूरोप भी सलाहुद्दीन को एक हीरो मानते थे। सलाहुद्दीन ने फ़लस्तीन इस तरह फतह किया कि अगले 700 साल तक कोई भी मुसलमानों से दोबारा फ़लस्तीन नहीं छीन सका। यहीं सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि मैं इसका सर अपने हाथ से काटूंगा, और फिर पूरी एम्पायर को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाहुद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज फ़िलिस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहीं जेरूसलम में क्रूसेडर्स का नया बादशाह आ चुका था। उसने क्रिश्चियंस की फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह अपनी फौज लेकर सलाहुद्दीन की तरफ आ गया। लेकिन यहां मसला ये था कि क्रूसेडर फौज को जुलाई के महीने में फिलिस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाहुद्दीन तक पहुंचना था। ऊपर से पूरे रास्ते में इतनी बड़ी फौज के लिए पानी के कुएं बहुत कम थे। इसलिए जाने से पहले बादशाह ने सारे जनरल्स को बुलाया और उनसे पूछा कि हमें क्या करना है। कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि इस गर्म डेजर्ट में मरने के बजाय यहीं रुककर सलाहुद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह सुनकर जालिम गवर्नर रेनाल्ड ने कहा कि नहीं, हमें खुद जाकर सलाहुद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है और वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम आराम से पानी पी सकेंगे। आखिर मीटिंग में रेनॉल्ड की बात मान ली गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने लगे। बिना पानी की ये फौज डेजर्ट में चलती रही। सबके दिल में एक ही उम्मीद थी कि एंड पर वो तालाब मिलेगा जहां वो पानी पी सकेंगे। कई दिनों के बाद फौज तालाब के करीब पहुंच गई। तालाब दिखने लगा। लेकिन जैसे ही फौज थोड़ी आगे बढ़ी, हर सोल्जर ने देखा कि उनके और तालाब के बीच सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। सलाहुद्दीन को पहले से पता था कि जब क्रूसेडर्स पहुंचेंगे तो थके हुए और प्यासे होंगे। इसलिए सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी फौज पानी के सामने खड़ी कर दी थी। अब अगर क्रूसेडर्स को पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजरना था। इसलिए प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज बड़ी थी। हत्तीन की जमीन पर एक बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हो गई। क्रूसेडर्स पानी तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज ने क्रिश्चियंस को घेरना शुरू कर दिया। जंग के दौरान झाड़ियों को आग लगाई गई, हर तरफ धुआं फैल गया। आखिर मुसलमानों ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया। हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उनके बादशाह को भी घेर लिया गया। क्रूसेडर्स बादशाह का कैंप गिरा। सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की, जमीन पर सजदा किया और कहा, अब हम ये जंग जीत चुके हैं। इस तरह मुसलमानों ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज तबाह कर दी। मुसलमानों ने क्रूसेडर्स का जो लोग जिंदा बचे उन्हें कैदी बना लिया गया। इन्हीं कैदी में बादशाह और काफिले पर हमला करने वाला रेनल भी था। सलाहुद्दीन ने बादशाह और रेनल को अपने कैंप में बुलाया। दोनों प्यासे थे, तो सलाहुद्दीन ने बादशाह को पानी दिया। बादशाह ने पानी पीने के बाद वो प्याला रेनॉल्ड को दे दिया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक अगर बादशाह किसी को कुछ देता था तो इसका मतलब होता था कि उसे माफ कर दिया गया है। लेकिन जब रेनॉल्ड ने पानी पिया, सलाहुद्दीन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यह पानी मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे बादशाह ने दिया है। फिर सलाहुद्दीन ने कहा, तुम वही आदमी हो जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। आज मैं पूरी उम्मत की तरफ से इसका बदला लूंगा। इसके बाद सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और रेनाल्ड का सर काट दिया। उसके बाद बादशाह कांप उठा, लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा, क्रूसेडर्स रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सलाहुद्दीन इसके बाद अपनी फौज लेकर जेरूसलम की तरफ रवाना हो गए। जेरूसलम में बच्चा बच्चा जानता था कि अब क्या होने वाला है। सलाहुद्दीन की फौज ने शहरना को घेर लिया गया और जेरूसलम का एक नया लीडर बालियान बनाया गया। लीडर बालियान बहुत समझदार था, लेकिन उसके पास कम फौज थी। सलाहुद्दीन ने पैगाम भेजा कि जेरूसलम मुसलमानों और क्रिश्चियंस दोनों के लिए होली सिटी है, इसीलिए खून खराबी नहीं चाहते। सलाहुद्दीन ने बालियन से हथियार डालने को कहा, लेकिन बालियन ने मना कर दिया।
जंग शुरू हुई। मुसलमान इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे क्योंकि 90 सालों से मस्जिद अक्सा में अजान नहीं हुई थी। क्रिश्चियंस इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि अपने किए हुए जुल्म का डर था। 5 दिन तक जंग चली। आखिर एक तोप ने जेरूसलम की दीवार तोड़ दी। शहर वालों को समझ आ गया कि अब सलाउद्दीन को रोकना नामुमकिन है। सलाउद्दीन का साथ मीटिंग हुई। बैलियन ने धमकी दी कि अगर शहर हारे तो वो जेरूसलम को जला देंगे। सलाउद्दीन ने सोचकर एक ऐसी ऑफर दी जो बैलियन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सलाहुद्दीन ने कहा कि शहर फतह होने के बाद हर क्रिश्चियन माफ होगा, चर्चेज महफूज रहेंगे और जो जाना चाहे सिर्फ थोड़ा टैक्स देकर जा सकता है। ये सुनकर बालियान हैरान रह गया और आखिर उसने शहर सरेंडर कर दिया। 90 साल बाद मुसलमान दोबारा जेरूसलम में दाखिल हुए। सलाहुद्दीन ने भी हर क्रिश्चियन को माफ कर दिया। मस्जिद अक्सा साफ की गई, आजान दी गई और सलाहुद्दीन ने नमाज पढ़ाई। बाद में बूढ़े, बच्चे और औरतों को बिना पैसों के आजाद किया गया। सलाहुद्दीन ने अपना सोना तक देकर कैदी आजाद कराए। उसके भाई ने भी 1000 क्रिश्चियंस आजाद किए। इसी इंसाफ और रहमत की वजह से पूरे यूरोप में सलाहुद्दीन को हीरो माना गया। आखिर सलाहुद्दीन की सेहत खराब हुई। सलाहुद्दीन वफात के बाद उन्हें दमाश्कस में दफन किया गया। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम जिंदा है। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।